देखिए इसका कहना है कि ये न्यूमेरिकल है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है और स्टेप्स हमें आती है। सबसे पहले क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। एफ एक्स को जो भी सिंबल है आप वो लिख सकते हो, जी एक्स एच एक्स, मैंने एफ एक्स लिख दिया। ये आया 3x², ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, बेटा जी मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसे रखते हैं, डिफरेंशिएशन को हम रखते हैं इक्वल टू 0। मैक्सिमम मिनिमा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, यानी 3x² इक्वल टू 0। सो x विल बी 0, x की वैल्यू क्या आई, 0 आई, ठीक है। अब क्या करना होता है, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डबल डिफरेंशिएशन देखिए क्या आएगा आपका, इसका वापस से करिए तो क्या आया, 6x आया। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, रख दीजिए, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन 0 को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अबे दीपक क्या डाउट था इसमें आपका, आपने सॉल्व, ये कंफ्यूजन था कि वैल्यू रखने के बाद देखते हैं ये 0 हो गया, फिर डिफरेंशिएशन को वैल्यू रखने से पहले देखते हैं। पहले नहीं बेटा, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर वैल्यू मिल रही है, रखने की जगह है तो रख देंगे, रखने के बाद देखते हैं क्या आ रहा है वो। सपोज यह केवल 6। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें मॉड है, कि मॉड वाले कैसे होंगे। हाँ अभी चल, देखिएगा ये कंपलसरी नहीं है कि 6.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कि यही क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आए। क्वेश्चन के मॉड के अंदर वैल्यू बदल देंगे, जो मन करे वो देगा, उसकी मर्जी। मॉड के बाहर का नंबर बदल देगा, आगे के साइन बदल देगा। आप क्वेश्चन को समझना क्या है, क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम बताइए, आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए। वैल्यू देखिए क्वेश्चन में जो चीज़ निकल सकती है ना वही पूछा जाएगा। अब इसने कहीं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं पूछ रहा है वो, क्योंकि उसे मालूम है क्वेश्चन का वे बदल जाता है। पूछने को पूछ सकते हैं, हम जैसे लोग पूछ सकते हैं आपसे। देखिएगा क्या है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1 न्यूमेरिकल आया। अब हमारे दिमाग में एक बात चलती है, सर ने सिखा रखा है मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज भी कंटिन्यूअस बट नेवर भी डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, अब क्या करें, तो इसमें तो डबल डिफरेंशिएट करना होता है। यानी क्वेश्चन क्या गलत आ गया क्या, नहीं क्वेश्चन गलत नहीं आया, वे बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं। देखिए कर्व ऊपर जाता है तो मैक्सिमम, नीचे आता है तो मिनिमम। अब कर्व के जाने में डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हम, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, कर्व भी तो एक नाम की चीज़ होती है। देखिए मॉड के अंदर सॉल्व करने का तरीका सीखेगा। मॉड के अंदर कभी भी कुछ भी आ जाए, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, उसकी वैल्यू को 0 रखना होता है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहला काम तो ये किया करो, किया आपने मॉड के पूरा किसी भी टॉपिक का चल रहा हो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फंक्शन, रिलेशन, सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स वाई जेड, कुछ भी चल रहा हो, मॉड की स्टार्टिंग जो होती है, मॉड को सबसे पहले, मॉड के अंदर जो भी कुछ भी आगे पीछे लिखा हो मैटर नहीं करता, मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हो उसे किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। एक्स की वैल्यू आपको वहाँ निकाल लिया आपने एक्स की वैल्यू। अब देखिएगा जरा, इसे आप क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, फोकस कीजिएगा। एफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। जब मॉड एक्स आपने 0 कर दिया तब x की वैल्यू आ गई, जब मॉड आपने 0 कर दिया तब y की वैल्यू क्या बचेगी, y की वैल्यू -1 बचेगी। यानी एक पॉइंट आपको मिला -2, -1, क्या मिला, -2, -1। अब आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, 11th क्लास को अच्छे से पढ़ना चाहिए बेटा। हमेशा बोला जाता है मॉड का डायग्राम कैसे बनता है, मॉड का डायग्राम वी शेप में बनता है। ऐसे वी टाइप का एक शेप होता है, वो वी शेप में मॉड का डायग्राम बनता है। वो वी शेप कहाँ, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, मॉड के आगे प्लस का साइन है तो वी शेप ऊपर जाएगा, और मॉड के आगे माइनस है तो वो नीचे आएगा। कैसे आता है, क्या आता है, वो बहुत डिटेल में आपको मॉडुलस फंक्शन 11th में चलता है। अभी आप देखिए कुछ 2 मिनट, ये है आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। अब आप देखिए मॉड के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, यानी मॉड का डायग्राम कहाँ ओपन होगा, ऊपर की तरफ। पॉइंट आपके पास है -2, -1, -2, -1, यहाँ पर पॉइंट आ गया बेटा जी आपका -2, -1, डन। इस पॉइंट से, ये पॉइंट कौन सा आता है, वो पॉइंट आता है जब वो मॉड का डायग्राम टर्न करेगा। टर्न इस पॉइंट से आप कहाँ ओपन होगा, मैंने कहा ऊपर ओपन होगा। ऊपर कहाँ ओपन होगा, तो आप डायग्राम को ऐसे बना दे, रैंडमली बना दो, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट, हमें ग्राफ बनाने का मैटर नहीं है, बस ये देखना डायग्राम किधर ओपन होगा। आप ये मत सोचना सर यहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा क्या, अपने हिसाब से एक वी बना दो। ऑरिजिन से तब तक टच मत करो जब तक आप कंफर्म ना हो जाओ।
मैं कंफर्म नहीं था, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ एक्स एक्सिस पर सॉरी वाई अगर मैं जीरो भी ले लेता हूँ, ये टर्म जीरो भी ले लेता हूँ, तब भी मॉड की अंदर की वैल्यू है कहीं पे मुझे जीरो नहीं मिल रहा, यानी मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, ऑरेंज से तो पास नहीं हो पा रहा हूँ। तो ये देखिएगा एक बार, ये डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये डायग्राम कहाँ जा रहा है, ये डायग्राम बेटा ऊपर जा रहा है, और इतना ऊपर जा रहा है हमें पता नहीं चल रहा है एग्जैक्ट कितना ऊपर वो चला जाएगा, एक्चुअल में उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब नीचे मालूम पड़ गया कि इससे नीचे नहीं जा सकता, यानी कि उसकी लास्ट मिनिमम वैल्यू हमें मालूम पड़ गई है। तो मॉड, सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, मॉड के डायग्राम के आगे प्लस का साइन लगा मिल जाए तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और मॉड के सिंबल के आगे माइनस प्लस माइनस मिल जाए तो आपको मैक्सिमम मिलेगा। माइनस में डायग्राम कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। आगे का समझते हैं, पहले ये समझ लीजिए। देखिए मॉड के आगे कौन सा साइन, आगे का मतलब समझते हो, पहले मॉड के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। प्लस का साइन है तो क्या मिलेगा हमको, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, मिनिमम मिलेगी। क्यों मिली, डायग्राम देख लीजिए आप, इससे नीचे नहीं जा सकते, अगर लास्ट छोटी से छोटी वैल्यू इसकी यहाँ पर है, मैक्सिमम पता ही नहीं चल रहा है अभी तो ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाता जाएगा मैक्सिमम का कुछ पता नहीं है। मिनिमम कंफर्म है कि इससे नीचे वो नहीं जा पा रहा है, तो फंक्शन का क्या है भाई, मिनिमम वैल्यू आपको मिली। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, यहाँ y की वैल्यू बेटा जी -1 आई थी। जब मॉड जीरो करा तो fx की वैल्यू को मिनिमम वैल्यू बोलते हैं, तो fx इज इक्वल टू -1 क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इसकी पता नहीं है, हम इसे इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, पर हम आंसर देते हैं उसका, क्या बोलेंगे, मिनिमम फंक्शन है। कहाँ पर है मिनिमम, ये भी बता सकते हो एक्स की वैल्यू पर। तो आपसे अगर पूछा जाए लोकल मिनिमम बताइए, तो x इज इक्वल टू -2 इसका क्या है, लोकल मिनिमा है। लेकिन यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं मॉड के डायग्राम का। इसे समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, hx दिया हुआ है। ये इजी क्या है, इजी ये है कि क्वेश्चन में बिना डिफ्रेंशिएट किए, क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का आता है, तो रेंज वाले क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं पूछा, अगर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछेगा तो डिफरेंशिएट करो, 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन को पढ़ के देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो बताइए साइन की रेंज क्या होती है, साइन की रेंज होती है -1 से 1। तो क्वेश्चन को मॉडिफाई करो, क्वेश्चन को बनाओ आप, कैसे बनाते को, क्या ऐड कर रखा है 5, तो एडिंग 5 ऑन ऑल साइड 5 ऐड किया, दिस इज 4 दिस इज 6। तो ये जो क्वेश्चन hx था, ये क्वेश्चन बन गया, मिनिमम छोटी वैल्यू मिनिमम वैल्यू, बड़ी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, आंसर आ गया, है ना, सिंपल। इसके जस्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन है, सेकंड का फोर्थ है, fx इज इक्वल टू मॉड साइन 4x प्लस 3। यही है ना, साइन 4x ही है 2x है, जो भी है 4x है, 4x प्लस 3। देखिए मॉड पे आ गए अपन, मॉड भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया। आपको मालूम है मॉड का फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, डायग्राम बनाएंगे, यहाँ फंस गए, मॉड का डायग्राम और उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का डायग्राम, तो रुको वो डायग्राम भी मत बनाओ, उसका तरीका भी है हमारे पास। क्या करना है समझिए, सॉल्यूशन। वी नो दैट, आपको मालूम है साइन 4x कहाँ से कहाँ लाई करता है, साइन 4x साहब -1 से 1 में लाई करता है, ठीक बात है, समझिएगा। अब क्या ऐड करने को बोला है इसने बोला है कि आप 3 ऐड कर दो, पूरे न्यूमेरिकल में 3 ऐड कर दो, वही कर दो, -1 प्लस 3, क्या बचा, ये बचा 2, ये है साइन 4x प्लस 3, और ये आया आपका 4। अब इसने बोला मॉड ले लो, तो सभी जगह मॉड ले लो। तो बताइए 2 का मॉड क्या आएगा 2, ये क्या बन गया आपका क्वेश्चन, और ये क्या आ गया आपका 4 का मॉड 4। तो मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी 2 हो गई मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी होगी 4। ये आपका आंसर हो गया, है ना, इजी है।